हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बॉलीवुड हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। मूवी का नाम है ब्लडी इश्क। इसमें लीड हीरोइन है अपनी प्यारी बालिका वधू फेम आनंदी, जो अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो आनंदी का नाम यहाँ है नेहा। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नेहा को, जो पानी में डूब रही है। अब दूसरा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां नेहा को होश आया है, मगर उसे अब उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो पानी में कैसे गिरी थी उसे याद नहीं आता। यहाँ आता है उसका पति रूपेश। अब नेहा रूपेश के साथ आती है एक आइलैंड पर, जहाँ उनका खुद का बड़ा पैलेस है, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा रिच है। नेहा उस इंसिडेंस के बाद सब कुछ भूल गई थी, बस रूपेश उसका पति है ये उसे याद था। जब वो हॉस्पिटल से घर आ रही थी, तब एक छोटा बच्चा उसकी ओर देखता है और उसके मुंह से एक आत्मा बात करती है और नेहा से वो कहती है, इस बार तो बच गई, आप नहीं बचोगी। यानी इसके पीछे कोई ना कोई बुरी शक्ति है जो नेहा को हार्म करना चाह रही है। अब नेहा जब पैलेस में आती है तो हमें वहाँ किसी लड़की की आत्मा दिखती है, यानी यह पैलेस हॉन्टेड है। किसी लड़की की आत्मा यहाँ थी जो नेहा को हर्ट कर रही थी। अब रात में रूपेश के साथ नेहा थी, तभी नीचे हॉल के बालकनी के सारे कांच टूट जाते हैं। नेहा डर जाती है। किसी लड़की के कराहने की आवाज़ें आती है। हालांकि इस बात पर रूपेश भी डर जाता है, मगर वो नेहा से कहता नहीं और कहता है, यहाँ अभी काम चालू है, शायद लेबर ने कांच ठीक से लगाया नहीं होगा, मैं जल्द ही इसे रिपेयर कर लूँगा, तुम आराम करो। उस लड़की की आत्मा इस पैलेस में थी, मगर क्यों? इनसे वो जुड़ी थी, मगर वो कौन थी? और नेहा को छूकर जा रही थी, मगर क्यों? वो उसे क्या बताना चाहती होगी? देखते हैं आगे। अब रूपेश भी डरा हुआ ही था और नेहा भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमें यहाँ ये समझता है कि नेहा और रूपेश की लव मैरिज हुई थी। नेहा इंडिया से यहाँ पढ़ने आई थी और यहाँ रूपेश से मिली, रूपेश से प्यार कर उससे शादी की। अब नेहा रूपेश से कहती है, यहाँ कुछ तो बहुत डरावना है, ये जगह हॉन्टेड है। मगर रूपेश कहता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ हमारा खाली घर था, तुमने ही यहाँ बिजनेस का आइडिया दिया। ये बातें नेहा को कुछ याद नहीं आती। अब नेहा को यहाँ पैलेस में एक लिफ्ट दिखती है। तब रूपेश उससे कहता है, ये लिफ्ट बंद है, ये लिफ्ट नीचे बेसमेंट की ओर जाती है, इस पैलेस से बाहर समुद्र में ही खुलती है, यानी इस लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता था। रूपेश नेहा से कहता है, इस आइलैंड पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए फ़ोन नहीं लगेगा। अब एक दिन नेहा की सहेली आयशा उसे मिलने आती है। वो नेहा से कहती है, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मगर नेहा को कुछ याद नहीं आता। वो आयशा को पहचानती ही नहीं। आयशा रूपेश के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है, मगर नेहा उसे इग्नोर करती है। आयशा नेहा से कहती है, रूपेश बहुत बुरा इंसान है और ये घर भी हॉन्टेड है। नेहा के दिल में रूपेश के लिए डाउट बैठता है। रात में वो रूपेश से कुछ सवाल करती है। आयशा आई थी ऐसा ना बोलकर वो कहती है, मेरी फ्रेंड आयशा का कोई मैसेज आया था क्या? तब रूपेश कहता है, वो अच्छी नहीं है, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया था, जिसके चलते तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, वो तुमसे जलती थी। अब नेहा रूपेश पर भरोसा कर लेती है। अब रात में जो लिफ्ट बंद थी वो अचानक से चालू हो जाती है। नेहा जब लिफ्ट में जाती है तो हमें ऊपर दिखती है एक लड़की की आत्मा। अब नीचे जाकर नेहा को भी लगता है यहाँ कुछ तो है। नेहा को लगता है कि यहाँ किसी की आत्मा है, मगर किसकी, यही उसे जानना था। अब नेहा को बेसमेंट में एक कार्ड मिलता है। ये विजिटिंग कार्ड था देवदत्त नाम के पुलिस ऑफिसर का। ये देख नेहा कुछ सोचने लगती है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। वो रूपेश से पूछती है तो वो कुछ नहीं बताता। पापा के मृत्यु के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने यह देवदत्त आया था,
ऐसा देवदत्त उससे कहता है और नेहा को उस पर यकीन हो जाता है। अब जब नेहा बेडरूम में आती है तो वहाँ आयशा थी। उसे देख नेहा चौंक जाती है और आयशा फिर से नेहा से कहती है, रुपेश अच्छा इंसान नहीं है, वो तुमसे बहुत कुछ छुपाता है। अब रुपेश से नेहा सवाल पूछती है, वो उसे टालता है। नेहा को आयशा ने कहा था वो एक्सीडेंट पहले भी बेसमेंट में ही हुआ था, इससे पहले भी उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तब भी देवदत्त उससे मिलने आया था। अब नेहा रुपेश से पूछती है बेसमेंट से बाहर जाने का रास्ता बंद क्यों है, तो वो कहता है यहाँ रिपेयरिंग का काम चालू है इसीलिए। रुपेश नेहा को वहाँ जाने से मना करता है मगर नेहा जाने की जिद करती है। तब रुपेश नेहा को धक्का मारता है और वो गिर जाती है। रुपेश नेहा को समझा लेता है। अब एक दिन देवदत्त नेहा से मिलने आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे ससुर जी के मरने पर यहाँ आया था, तब हमारी मुलाकात हुई थी। मुझे शक है कि रुपेश ने ही उसके पिता को मारा है। इसी बात में मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मुझे रुपेश के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला मगर मुझे रुपेश पर ही डाउट है। नेहा को भी रुपेश पर ही शक था। अब बातों बातों में देवदत्त बेसमेंट के बारे में बात करता है। वो कहता है तुम उस बेसमेंट के बाहर गई थी, शायद वहीं से तुम पानी में गिर गई थी और तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। अब रात में नेहा को लगता है रुपेश बहुत कुछ उससे छुपा रहा है। बेसमेंट के बाहर कुछ तो राज है। वो वहाँ जाना तो चाहती थी मगर अब उसके दिल में पानी का डर बैठ गया था, मगर उसे सच्चाई भी जाननी थी। वो घर से कुछ सबूत ढूंढती है। तभी उसे एक बुक में घोस्ट हंटर का कार्ड मिलता है जिसमें उसने पैसे भी भरे हुए थे, यानी नेहा उस घोस्ट हंटर से मिली थी। अब नेहा घोस्ट हंटर के जगह पर आती है। तब वहाँ घोस्ट हंटर कहता है, हाँ हम आए थे आपके घर, तुमने ही कहा था तुम्हारा घर हंटेड है। हमने तुम्हारे घर पर घोस्ट ढूंढने का प्रयास किया और हमें वहाँ घोस्ट है ऐसा पता चला था। तुम्हें एक लॉकेट भी मिला था और मेरे कलीग निशा ने तुम्हें कहा था ये घर बहुत ज़्यादा डरावना है और यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे जान को खतरा है। उस लॉकेट को निशा केमिकल में डालने वाली थी जिससे उस घोस्ट की शक्ति आधी हो जाए, मगर जैसे ही केमिकल में वह लॉकेट को डालने लगे तब लॉकेट हाथ से छूटकर एक कबर्ड के नीचे चला गया, यानी उस आत्मा के ही वो लॉकेट जुड़ा था। वह लॉकेट उसी आत्मा का था। नेहा से वो घोस्ट हंटर कहता है, उस दिन जब मेरी कलीग थोड़ी डरी हुई थी, उस आत्मा ने उस पर ही कब्जा कर लिया था। उस आत्मा ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया मगर निशा बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमने तुम्हें भी कहा था कि उस घर में मत रहना, उस पैलेस में नेगेटिव एनर्जी है जो उस पैलेस से जुड़ी हुई है। अब नेहा घर वापस आकर उस आत्मा का राज जानने के लिए घर में कैमरा लेकर उस जगह पर घूमती है। नेहा को जानना था कि आखिर वो आत्मा है तो है किसकी और इस पैलेस से उसका क्या संबंध है। नेहा कैमरा लगाकर बेसमेंट की ओर बढ़ती है। वो आत्मा पीछे से आवाज़ें देकर उसे धप्पा कर कर जाती है। ये देख नेहा बहुत डर जाती है मगर हार नहीं मानती। वो जिद पर आगे आगे बढ़ती है। वह आत्मा भी शायद नेहा से कुछ कहना चाह रही थी। वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उसे डराती रहती है। अब वह आत्मा नेहा का कैमरा एक बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है। नेहा अपना कैमरा लेने जाती है तो उसके हाथ एक पेन ड्राइव लगता है। वो उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से जोड़ देखती है तो उसे बड़ा शौक लगता है क्योंकि उसमें एक वीडियो था जिसमें रुपेश घर में कैमरा लगाकर आत्मा ढूंढ रहा था। उसकी वीडियो में आत्मा भी दिख रही थी जिससे रुपेश डर रहा था। अब नेहा को लगता है ये आत्मा वाली बात रुपेश को भी पता है, फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया, वो हर बार मेरी बातें क्यों टालता है। अब वो रुपेश के पास आकर उससे पूछती है। तब वो कहता है, हाँ इस घर में आत्मा है और वो तुम्हारी सहेली आयशा की है। वह बहुत ही बुरी थी।
एक दिन उसने तुम्हें शराब पिलाई और तुम्हारे साथ ब्लू फिल्म बनाई और उसने उस वीडियो के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया। मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रही थी, मगर तब मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा था। बातों बातों में झगड़ा थोड़ा बढ़ गया और उसने मुझ पर हाथ उठाया। जब मैंने उसे धक्का दिया तो वो एक टेबल पर गिर गई और ऐसे मेरे हाथों से वो बाय मिस्टेक मर गई। बेसमेंट में जो ताला लगा रखा है वहाँ उसी की लाश मैंने छुपाई और उसकी बुरी आत्मा अभी इस पैलेस में घूम रही है जो हमें तंग कर रही है। अब रुपेश की ये बातें सुन नेहा को लगता है रुपेश तो बहुत भोला भाला है। उसने नेहा की गलती छुपाने के लिए खुद इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली। नेहा उससे कहती है, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, मुझे एक बार भी एहसास नहीं होने दिया कि तुम मुसीबत में हो, वो भी मेरी वजह से। और अब उसे रुपेश से और ज़्यादा लगा होता है क्योंकि अब उसका पति उसकी नज़रों में बहुत ऊपर उठ चुका था। मगर क्या रुपेश ने बताई कहानी सच थी? अगर कहानी सच थी तो फिर रुपेश ने जो बताया था नेहा की फ्रेंड ऐशा, वो तो अभी भी नेहा से मिलने आती है। फिर जो नेहा से मिलने आती है वो कौन थी? ये आत्मा और नेहा की फ्रेंड ऐशा एक ही थी या अलग अलग? अब नेहा और रुपेश पैलेस से दूर घूमने जाते हैं। तब नेहा को एक लड़की मिलती है जो खुद को ऐशा बता रही थी। नेहा उस पर यकीन नहीं करती। तब वो लड़की कहती है, मैं ऐशा हूँ, तुम्हारी फ्रेंड। हम दोनों इंडिया से यहाँ पढ़ने आए थे। कॉलेज के बाद तुम रुपेश से शादी कर यहाँ सेटल हो गई और मैं इंडिया वापस चली गई। वो लड़की नेहा और खुद के बहुत से फ़ोटो मोबाइल में नेहा को दिखाते हैं, यानी यही नेहा की फ्रेंड ऐशा थी। तो यहाँ ये सवाल पीछे रहते हैं कि आखिर नेहा को ऐशा कहाँ मिलने आई वो लड़की कौन थी? रुपेश ने जो नेहा की स्टोरी बताई वो झूठ क्यों बताई? और इस पैलेस में जो आत्मा है वो है किसकी? अब नेहा की फ्रेंड ऐशा नेहा से कहती है, रुपेश बहुत कुछ तुमसे छुपा रहा है। मैंने उसे बहुत बार कॉल किया पर वो ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हारे बारे में पूछूं तो सब ठीक है कहता है। मैंने जब उसे बताया मैं यहाँ स्कॉटलैंड में आ रही हूँ तो उसने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब नेहा उसे इस पैलेस की आत्मा के बारे में बताती है। तब नेहा उसे एक आदमी के पास ले जाती है। आत्माओं का राज जानता है। जो वो आदमी पैरालाइज्ड था मगर उसकी बेटी लोगों को सलाह देती है। नेहा जब उस आदमी के पास आती है तो वो जोर से चिल्लाता हुआ नेहा से कहता है, चली जाओ यहाँ से। और मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ लिखा नज़र आता है। वह नेहा के लिए एक मैसेज था। लिखा था, बेसमेंट में जाओ। अब ये सब देख नेहा को रुपेश पर डाउट था। उसे अपने दोस्त पर भी भरोसा था। उसे कुछ याद ना होने के कारण वो डिस्टर्ब थी। पैलेस में नेटवर्क ना होने के कारण नेहा ने अपना सोशल मीडिया ही चेक नहीं किया था। अब नेहा पैलेस में आकर रुपेश से सच पूछती है। अब यहाँ खुलते हैं कहानी के सस्पेंस। रुपेश नेहा से बताता है, शादी के 1 महीना बाकी था तब नेहा इंडिया चली गई थी। रुपेश एक रेस्टोरेंट में था, तभी वहाँ फायरिंग चालू हो गई और फायरिंग में बहुत से लोगों को गोली लग मर गए। ये देख रुपेश वही रेस्टोरेंट में एक बॉक्स के नीचे छुप गया था और एक लड़की छुपने आ गई। वह लड़की उस डरावने समय में आकर रुपेश के गोद में ही बैठ गई। रुपेश उस लड़की यानी कियारा को देखते ही रह गया। वह लड़की थी कियारा। वह बहुत सुंदर थी और वह रुपेश को लाइक करने लगी। रुपेश को टच कर उसके मन में रुपेश के प्रति फीलिंग आ गई। अब थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आकर उन्हें रेस्क्यू कर रही थी। तब रुपेश ने देखा कियारा के पीठ पर कोई जख्म है। वो उसे अपने घर लाया और यहाँ कियारा रुपेश से नज़दीकी बढ़ाने लगी। रुपेश अपने प्यार को नेहा को पल भर के लिए भूल ही गया और उसने कियारा के साथ एक रात बिताई। अब दूसरे दिन सुबह रुपेश के पापा घर आए और वो कियारा को देख कह रहे थे, तुम आ गई मुझसे पहले। अब यहाँ रुपेश को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि ये कियारा कोई और नहीं रुपेश के पापा की बीवी थी। रुपेश के पापा ने बहुत पहले ही कियारा से शादी की थी।
ये देख रूपेश को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कियारा ने उसके पापा को धोखा दिया। कियारा जब घर में आई तब उसने उसके पिता और रूपेश की फ़ोटो देखी थी। रूपेश से पूछा भी था कि ये तुम्हारे डैड है क्या? यानी कियारा को पता था कि रूपेश उसका सौतेला बेटा है। अब रूपेश ये सब अपने डैड को कहना चाहता है, मगर वो कह नहीं पाता। कियारा उसे ब्लैकमेल कर कर यूज़ करने लगती है। वो रूपेश से और नज़दीकियाँ बनाना चाहती है और रूपेश नेहा के बारे में सोचता है। कियारा उससे कहती है, अब हम एक ही घर में रहेंगे, तुम और मैं ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब रूपेश उसे इनकार करने लगता है। वो उसे दूर ढकल उस पर चिल्लाता है। तब कियारा कहती है, तुमने भी तो नेहा को धोखा ही दिया है। ऐसे ही बहुत से दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूपेश अपने पापा को असलियत बताने उनके पास जाता है। तभी कियारा उसके पापा को मार देती है। अब तो कियारा पागल है ये रूपेश को पता चल जाता है। कियारा एक साइको थी। उन दोनों की लड़ाई में कियारा रूपेश के हाथों मर जाती है। अब रूपेश के सामने 2 लाशें पड़ी थी, तो वो क्या करे? वो सोचता है और 2 लाशों को ले जाकर एक नाव में ब्लास्ट कर देता है। मगर उसने 2 गलतियां की थी। पहली तो ये, वो अपना जैकेट वही नाव पर भूल गया था, जिससे पुलिस देवदत्त को उस पर शक था। और रूपेश की दूसरी गलती ये थी कि कियारा मरी नहीं थी, पर ब्लास्ट के कारण जल गई। कियारा इतनी साइको थी, वो जलने के बाद भी रूपेश को हासिल करने उसके पीछे आ गई थी। अधमरे कियारा को देख रूपेश बहुत डर गया और उसे हमला कर उसे जान से मार दिया। जब कियारा मरी तब उसने उसकी लाश को वहीं पुल से बांध रखा था और कियारा का लॉकेट पैलेस में रह गया था। लॉकेट के जरिए कियारा की आत्मा पैलेस में आ गई थी। कियारा को रूपेश को हासिल करना था। उसका रूपेश के प्रति जुनून बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो नेहा को मारना चाह रही थी, मगर नेहा जैसे तैसे बच गई। अब रूपेश नेहा से ये सब कहता है और नेहा से ये भी कहता है कि वो कियारा साइको थी। अब उसकी आत्मा एक बुरी आत्मा बन गई है। मैं शहर के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। ये पैलेस बेचना चाहा, मगर नहीं हो रहा। कियारा की लाश अभी भी बेसमेंट के बाहर पानी में है, जहाँ मैंने ताला लगा दिया। वो कुछ भी कर मुझे हासिल करना चाहती है। अब कियारा को देख ये समझ आता है कि जो पहली बार नेहा को ऐशा बन मिलने आई लड़की आखिर कियारा की आत्मा ही थी। अब रूपेश की बातें नेहा सुनती है। तभी रूपेश पर कियारा की आत्मा हमला कर उसे जख्मी करती है। अब कियारा का लॉकेट नेहा को दिखता है। वो बड़ी होशियारी से लॉकेट लेकर केमिकल में डालती है, जिससे कियारा की शक्तियाँ अब आधी हो गई थी। अब रूपेश बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ बाहर निकलता है और बोट में बैठ उस आइलैंड से बाहर जाने का सोचता है। इधर नेहा उस लॉकेट को जलाने लगती है, क्योंकि कीमिया की शक्तियाँ उस लॉकेट में थी। अब नेहा उस लॉकेट को जलाकर बेसमेंट की ओर आकर नाव में बैठ जाती है। अब एक साइड लॉकेट जल रहा था, मगर इधर कीमिया इनके पीछे आ रही थी। यानी जब तक लॉकेट पूरी तरह नष्ट ना हो जाए तब तक कीमिया की आत्मा भी नष्ट नहीं होगी। नेहा बोट में बैठ जैसे तैसे बोट चालू करने की कोशिश करती है। रूपेश तो जख्मी था। नेहा के बहुत कोशिश के बाद बोट चालू हो जाती है और वह उस पैलेस से दूर जाते हैं। कीमिया की शक्ति उस पैलेस में और लॉकेट में ही सीमित थी। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां रूपेश की ट्रीटमेंट होती है और वो बच जाता है। मगर इस स्टोरी की एंडिंग हैप्पी नहीं है। नेहा और रूपेश अलग हो जाते हैं। नेहा खुद रूपेश को छोड़कर चली जाती है। वो उससे कहती है, ये जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ रूपेश है। रूपेश ही बह गया था। वो कियारा के पास गया था। उसने ही अगर रूपेश ने कियारा को घर लाया नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। और इन सब में सच तो गलती रूपेश की ही थी। नेहा ने जो कुछ किया वह सही किया, और नेहा ने जो तकलीफ सही वो सब रूपेश की वजह से ही सही। उसके डैड भी रूपेश की वजह से ही मारे गए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना।